जहां 24 अवतार की चर्चा मानव के अंदर रखा गया, इन्हीं यही तुम्हारे भगवान हैं, इनकी पूजा करोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वो 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं जिनका पावर थोड़ा ज्यादा है, और 14 भगवान स्टेट स्तर के हैं जिनका पावर राज्य मंत्री है, उसका पावर कुछ कम है। जो 10 भगवान स्टेट स्तर के हैं, उसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार है। ये दुनिया वाला, ये वेद वाला भगवान को मछली जोनी में भेजा है। भगवान का पहला अवतार मछली जोनी में हुआ। भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए, कछुआ जोनी में गए और हिरणाक्ष राक्षस को वध किया, नरकासुर को वध किया और वेद समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए, जो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए हैं, जो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया है। ये कलेजा फाड़ने वाले की आज पूजा चल रही है। पांचवें भगवान बावन रूप में आए, जो छल करके राजा बलि से 3 डेग जमीन मांगा और 1 लाख में राजा बलि को पताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए, जो 21 बार छत्री को मार दिया, अंत में पिता के आदेश से मां का गर्दन काट दिया। 7वें भगवान राम रूप में आए, जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 18 अक्षोहिणी सेना को मरवाया, 56 करोड़ जदुवंशी को मरवाया और 100 भाई दुर्योधन को खून करवाया। और 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए, जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान मुख्य है, 14 भगवान उप है, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है, जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्व मोहिनी है, जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है, जो धर्म भर्जा से तप करने के लिए हुए, देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने 8वां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले, निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दुहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। बंधुओं, ये 24 अवतार माया से प्रेरित है। साहब कबीर ने कहा, ये 24 अवतार ईश्वरी माया, ये माया ने तांडव किया, माया ने खेल किया। उस माया के खेल को आज दुनिया के लोग भगवान मान के और इस माया के पीछे पड़ा। सब लोग हत्यारा के पीछे पूजा करने में लगे हैं। सब लोग ने हत्या किया। 24वां अवतार में हत्या हुई है, धरती खून से रंगाया है। उस खूनी की पूजा आज दुनिया के लोग करने में लगे हुए हैं और सब लोग कबीरपंथी को गाली देता है। ये लोग किसी को मानने के तैयार नहीं है। क्या कबीरपंथी माँ को नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता? क्या मौसा को मौसा, मौसी को मौसी नहीं मानता? क्या कबीरपंथी धरती को धरती, आसमान को आसमान, सूरज को सूरज, चंद्रमा को चंद्रमा, तारा को तारा, हवा को हवा, पानी को पानी, आग को आग नहीं मानता? क्या कबीरपंथी गाय को गाय, भैंस को भैंस
कुत्ता को कुत्ता, गीदड़ को गीदड़ नहीं मानता। क्या कबीरपंथी जौ को जौ, गेहूं को गेहूं, मक्का को मक्का, धान को धान नहीं मानता? क्या कबीरपंथी आम को आम, लीची के लीची, बरहर के बरहर, कटहर के कटहर नहीं मानता? क्या तो कबीरपंथी आपके कहने से गोबर को भगवान माने, मिट्टी को भगवान माने, पानी को भगवान माने, आग को भगवान माने, धरती को भगवान माने, आसमान को भगवान माने? ये दुनिया मानने वाला है, साहब कबीर ने जानने की बात किया है। हम मानेंगे नहीं। मैं भी कहता हूं, आप पूरे पंडाल के लोग मेरे बात को मत मानिए। मानने वाले बेवकूफ होते हैं, जानने वाले होशियार होते हैं, काबिल होते हैं। आप जानिए, मानिए नहीं, जानिए। श्रद्धा किसी के बात पर मत कीजिए, जिज्ञासा कीजिए जानने का। विश्वास किसी के बात पर मत कीजिए, विचार कीजिए। और अनुमान मत लगाइए, भगवान अनुमान का नहीं, अनुभव का है ये मंच, विश्वास का नहीं, विचार का है ये मंच, श्रद्धा का नहीं, जिज्ञासा का है ये मंच, मानने का नहीं, जानने का है। और हम विद्वान लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है, और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। क्या, कौन, कहां, क्यों, कैसे, ये अगर आपके अंदर आ गया तो आपकी जीवन की गाड़ी गंतव्य पर जाएगी। अगर विश्वास हो गया तो गाड़ी भयकम हो जाएगी, रास्ते में नहीं बढ़। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने रखा, किसका पूजा किया जाए और किसको तज दिया जाए। न हम पूजा करें किसी का, न हम तजे किसी को। हम अपना कल्याण की बात सोचे। न हम धर्म करें, न हम अधर्म करें, न हम पाप करें, न हम पुण्य करें। इसलिए कि दोनों पिंजरा है। अगर सुग्गा को सोना के पिंजरा में रख दिया जाए तो सुग्गा खुश नहीं रहेगा, और लोहा के पिंजरा में रखा जाए तो दुख नहीं रहेगा। पिंजरा पिंजरा है, चाहे सोना का हो चाहे लोहा का हो। हथकड़ी हथकड़ी है, चाहे सोना का हथकड़ी हो चाहे लोहा का हथकड़ी हो। इसलिए धर्म है सोना के हथकड़ी, अधर्म है लोहा के हथकड़ी। पुण्य है सोना के हथकड़ी, पाप है लोहा के हथकड़ी। ये दोनों जाल से हट जाइए और अपना कल्याण कीजिए। अपना शुद्ध शाकाहारी बनिए, दुर्व्यसन मुक्त रहिए। अपने माता पिता और गुरु की सेवा पूजा कीजिए, मानव से प्रेम कीजिए, मानवेतर प्राणी पर दया कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की जय। बहुत ही क्रांतिकारी विचार, सदगुरु कबीर की विचार आपके हृदय को